सभी भैया बहनों को प्यार भरा मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मैं आज आपको वृत्त की स्पर्श रेखाओं से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स बताने जा रहा हूँ। वृत्त की स्पर्श रेखाएं, जब भी हम किसी वृत्त में जीवाएँ खींचते हैं तो धीरे धीरे जब जैसे जैसे हम केंद्र के निकट आते जाते हैं, केंद्र से दूर होते जाते हैं, केंद्र के से जैसे जैसे ये जीवा खींची, एक जीवा खींची, ये दो बिंदुओं पर काटी, अंत में एक ऐसा बिंदु प्राप्त जब ये जीवा एक बिंदु से टच होकर जाती है, ये वृत्त की स्पर्श रेखा होती है। आप समझ सकते हैं किसी वृत्त में अनंत स्पर्श रेखाएं होती हैं। ऊपर की ओर जाएं, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये एक बिंदु पर, दो बिंदु पर अपने काटते हुए एक ही बिंदु पर टच कर रही है, स्पर्श माने छू रही है, तो ये कहलाती स्पर्श रेखाएं। तो आप देख सकते हैं किसी वृत्त में अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, असीमित। ये इस बिंदु पर टच कर रही है तो ये ऐसी जाएगी, और इसको यदि केंद्र से मिला दें, है ना, इसको केंद्र से मिला दें स्पर्श बिंदु को, तो इस पर लंब हो जाता है। ये इसको मिला दें तो ये क्या हो जाता है, लंब हो जाता है, ऐसा 90 का बनता है। ये स्पर्श रेखा को अपन ने, यदि ये स्पर्श रेखा इस तरह से जाएगी, ये तो ये जब मिलाएंगे तो कितना का बन जाएगा, 90 का, इस तरह से। तो आज इसी तरह का एक प्रश्न अपन करने जा रहे हैं। तो पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए स्पर्श रेखा क्या है, जो कि मैंने बताया कि ऐसा रेखाखंड जो वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करे, दो बिंदु नहीं हो, एक बिंदु पर ऐसा रेखाखंड ही एक तरह से, और इसकी कोई लंबाई होगी, जैसे ओ क्यू से टी तक, इस बिंदु तक ये क्या होगी, स्पर्श रेखा की लंबाई। ये एक रेखाखंड होता है स्पर्श रेखा। वो कितने होते हैं किसी वृत्त में, कई हो सकते हैं, जैसे त्रिज्याएं कई होती हैं, अर्धव्यास या त्रिज्या कई होती हैं, ऐसे। तो इस प्रश्न को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। प्रश्न अपना है, एक बिंदु क्यू से, एक बिंदु ये क्यू है जो आउट ऑफ सर्किल है, वृत्त से बाहर, एक बिंदु क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, ये वृत्त है, इसका नाम जैसा कि मैंने बताया था सी ओ केंद्र है, और ये इसकी त्रिज्या गत्ता नहीं है तो आर क्वेश्चन मार्क है। इसमें आर क्या है, क्वेश्चन मार्क, जो कि हमको निकालना है। तो एक बिंदु क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस दिया है अपने को, क्या दिया है, गिवन, या दिया है क्या दिया है, क्यूटी रेखाखंड की लंबाई। आप लोग जल्दबाजी में ऐसा लिखते हैं, छोटी क्लासों में अपन समझने के लिए लिख दें, कोई हर्ज नहीं, पर रेखाखंड के ऊपर हम इस तरह से चिन्ह बनाते हैं, अपनी परंपरा है। यदि शुद्ध रूप से लिखना है तो, पर बोल चाल में और लिखने में हम इसको क्यूटी लिख देते हैं। वो अपन क्या लिख देते हैं, क्यूटी लिख सकते हैं, क्या क्यूटी लिख सकते हैं इसको, क्यूटी, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है, क्यूटी बराबर 24 सेंटीमीटर। जैसे आपने 11वीं में देखा होगा, बड़े बच्चों को जो हम पढ़ाते हैं, तो पाई रेडियन, ये कोण का मान है, पाई रेडियन। तो लिखता है, इसका संकेत क्या है, ये पाई 22/7 से डिफर, यहाँ पाई का मतलब 180 डिग्री, तो पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। सर्कुलर मेजर जब अपन लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, वृत्तीय कोण की माप, सर्कुलर मेजर में पाई का मान, तो अपन पाई जनरली का लिखते हैं, पाई मीन्स 180 डिग्री जब कोण की बात करते हैं। लिखना चाहिए वास्तव में पाई रेडियन, पाई के ऊपर ऐसा सी का साइन, जब में पूरा लिखना चाहिए पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, पाई बाई 2 रेडियन 90 डिग्री, ठीक। ये सर्कुलर मेजर में जब हम कोणों को रेडियन में नापते हैं। क्या आपको मालूम है एक रेडियन का मान कितना होता है, एक रेडियन बराबर, डिग्री में यदि इसको कन्वर्ट करें, एक रेडियन बराबर 57 डिग्री 17 मिनट 44.8 सेकेंड।
ये रेडियन और उसका डिग्री का संबंध है। बड़ी क्लासों में आप पढ़ेंगे, केवल थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए। तो ऐसे भी जो बता रहा था कि QT के ऊपर रेखाखंड लगा दें और अच्छा है। तो एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या बताइए। अब देखिए, जब हम स्पर्श रेखा के किसी बिंदु को केंद्र से मिलाते हैं तो वो उस पर लंब हो जाता है। अब ये जो अपना चित्र में OTQ या QTO क्या है? समकोण त्रिभुज। तो चित्र में समकोण त्रिभुज OTQ में पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? लंब का वर्ग कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। और आप शार्ट में लिखते हैं h² बराबर p² प्लस h²। ये सब संकेत की परिभाषा, p² प्लस b², b फॉर बेस। ये जो संकेत लिए उन्होंने अंग्रेजी के प्रथम अक्षर से लिए हैं। तो कई बार तो विद्यार्थियों को ये नहीं मालूम होता h क्या है तो इसमें b क्या है तो p क्या है। आपस में कभी कभार गड़बड़ कर जाते हैं। पर यदि ये अंग्रेजी के शब्दों से हाइपोटेनियस के लिए h लिया, परपेंडिकुलर के लिए p लिया, b बेस लिया, पर आपको भाषा के रूप में याद रखना है कि कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस की प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, ये कहती है। मैंने बताया था कर्ण किस भुजा को मानते हैं? हमेशा समकोण के सामने की भुजा कर्ण मानी जाती है। समकोण कहाँ बन रहा है? OTQ पे, Q पे 90 डिग्री का बन रहा है। तो इसके सामने जो भुजा पड़ रही है OQ का स्क्वायर, OQ का स्क्वायर बराबर मैंने क्या लिखा? QT का स्क्वायर प्लस OT का स्क्वायर। ये QT को आधार माने तो ये आधार आ गया, आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर। क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ किस में होल्ड करता है? एडिशन में भी। जोड़ में क्रम विनिमय लागू होता है। 2 धन 3 बराबर होता है 3 धन 2। यदि इसके स्क्वायर भी लिखें 2² प्लस 3² इज इक्वल टू 3² प्लस 2², ये दोनों वैल्यूज बराबर होंगी। 4 प्लस 9, 9 प्लस 4, 13। तो हमने इसको किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं। OQ की वैल्यू क्या दी है? दिया है OQ बराबर OQ और OQ बराबर 25 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? OT बराबर क्वेश्चन मार्क। OT क्या है? त्रिज्या, त्रिज्या, इसको त्रिज्या बोलेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमारा क्या हुआ? 25 का स्क्वायर बराबर वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, 25 का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर प्लस OT का स्क्वायर। पक्षांतरण करने पर अंकों को एक तरफ ले आए, OT स्क्वायर को इधर ही रहने दे। केवल साइन किसका चेंज हुआ है? 24 के स्क्वायर का। ये राइट से लेफ्ट आया है। अब 1 रुपया बराबर 100 पैसे, पूरा का पूरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो पूरा राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि OT का मान निकालना है। OT स्क्वायर बराबर मैंने लिख दिया 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। जब हम पूरा का पूरा इक्वेशन लेफ्ट से राइट ले जाते हैं तो हमें साइन चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यहाँ मैंने क्या किया कि जो अपना पूरा लेफ्ट हैंड साइड था और जो पूरा राइट हैंड साइड था उसको हमने शिफ्ट कर दिया। पूरा का पूरा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ले आए और राइट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड ले गए। पूरा का पूरा राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड आ गया OT स्क्वायर, और पूरा का पूरा लेफ्ट हैंड साइड राइट। तो इसमें किसी का चिन्ह नहीं बदला। देखिए, तो 25 का स्क्वायर 25 इंटू 25 2 टाइम्स 625। कई बार आप लोग यहाँ 50 लिख जाते हैं, 2 का गुणा नहीं है, हमेशा ख्याल रखें। स्क्वायर का मतलब उसी संख्या का उसी में गुणा।
-24 का 24 में गुणा, दोनों को अपन ने सब्सट्रैक्ट किया तो वो t² कितना है 49। अब यहाँ अपन ने कौन सी प्रक्रिया की है, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर OT का मान क्या आया 7। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, क्योंकि जो ऑपरेशन अपन लेफ्ट हैंड साइड करते हैं वही राइट हैंड साइड करते हैं, तो OT कितना आ गया 7। कभी कभार किताबों में ऐसा भी आपको लिखा मिलेगा OT² बराबर 49 को लिखेंगे 7 का स्क्वायर, दोनों ओर से स्क्वायर कैंसिल करने पर, यानी वही बात वही हो गई कि दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर ये जोड़े बन गए इसके, OT इंटू OT 2 टाइम्स, और ये 7 इंटू 7 2 टाइम्स, ये इसका पेयर बना, देयरफॉर OT इज इक्वल टू 7। तो अपने को ये मिल गया OT का मान। तो अतः वृत्त की अभिष्ट त्रिज्या क्या है 7 सेंटीमीटर। अतः वृत्त की अभिष्ट त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। अतः वृत्त की अभिष्ट त्रिज्या क्या है बराबर 7 सेंटीमीटर। इस तरह से ये अपना प्रश्न समाप्त हो जाता है स्पर्श रेखा से संबंधित। सभी को जय हिंद, जय भारत।